नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे मधुमेह। मधुमेह जिसको हम शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। मधुमेह एक बीमारी है जो आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखने को मिल रहा है। पहले ये 40 से 50 साल की उम्र में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति नौजवान को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मधुमेह को हम कंट्रोल करके, नियंत्रित करके और अच्छे जीवन शैली को अपना करके हम एक सुखद जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर शुगर को हम नियंत्रण नहीं कर पाए तो जीवन खराब हो सकती है, जीवन में तकलीफ हो सकती है और जीवन से मिठास गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो हम बात करेंगे आज, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होता है जब शरीर के अंदर रक्त जो प्रवाह कर रहा है, इस रक्त प्रवाह के अंदर जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो ये मधुमेह नामक बीमारी बॉडी के अंदर लग जाता है। अब बात ये होती है कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज बॉडी का ऊर्जा का मेन स्रोत है जो बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, और जब हम खाना खाते हैं तो इससे भी हमको प्राप्त होता है ग्लूकोज। अब बात ये होती है कि इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। नियंत्रण करने की बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारा प्रकार है, बहुत सारा जरिया है जिससे ग्लूकोज को नियंत्रण किया जा सकता है। फर्स्ट तो बॉडी के अंदर एक पेनक्रियास नामक ऑर्गन्स होता है जो इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन ही बॉडी के शुगर को लेवल को ये नियंत्रण करता है। जब ये इंसुलिन बनाता है बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में तो शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। दूसरा चीज होता है इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इंसुलिन प्रतिरोध, जैसे शरीर बनता है, शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिल करके बनता है। अब ये शरीर के अंदर कोशिका जो होती है, ये कोशिका इंसुलिन के प्रतिरोध क्षमता इसका कमजोर होने लगता है, यानी सेल डैमेज होने लगता है। तो इस कंडीशन में सेल के अंदर जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन ऑब्जर्वेशन पावर कम होने लगता है। इस कंडीशन में भी बॉडी के अंदर का शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तीसरा चीज ये हो गया, मधुमेह क्यों होता है। मधुमेह क्यों होता है ये चीज को भी हमको जान लेना आवश्यक है। अगर मधुमेह क्यों होता है, अगर ये हम अच्छे से जान जाएंगे तो हमारे लिए फायदे की बात ये होगी कि हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि शुगर को अगर कंट्रोल किया जाए तो जीवन बड़ा आसानी से और जीवन बड़ा मस्ती में जिया जा सकता है। तो शुगर होने का एक मुख्य कारण ये भी है आनुवंशिक। ये आपके पिता से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, मतलब खानदान से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। तो ये आनुवंशिक बीमारियां भी होती है जिससे शरीर में मिलता है। तो आनुवंशिक का मतलब ये हो गया कि खानदान दर खानदान, मतलब आपके परिवार से किसी से संबंधित अगर शुगर की बीमारी है तो आपका होने का खतरा रहता है। दूसरा चीज ये कि बॉडी में अत्यधिक मोटापा होता है तो इसके कारण भी शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है। तीसरा चीज शारीरिक निष्क्रियता, अगर फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहता है। खराब खान पान, अगर हम खान पान खाते हैं, ज़्यादा नॉनवेज, ज़्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब खराब खान पान की शैली भी शुगर लेवल, मधुमेह की बीमारी होने का खतरा रहता है। बढ़ती उम्र, 40 साल की उम्र बढ़ता है और उसमें आपका आहार, बॉडी में न्यूट्रिशन, खान पान, फिजिकल वर्क, बहुत सारी जरूरियात 40 साल उम्र बढ़ने के बाद ये सब जरूरी चीज़ें हैं। जैसे खान पान में, फिजिकल वर्क में ये सब किया जाए तो शुगर को, मधुमेह को कंट्रोल रखा जा सकता है। गर्भ अवस्था, महिलाओं में गर्भ अवस्था जब होती है तो गर्भ अवस्था में शुगर बढ़ने का, मधुमेह बढ़ने का चांसेस होता है। तो खान पान में परहेज रखें जिसमें शुगर पाया जाता है, जैसे मीठा सामान, जैसे चीनी हो गया, चीनी से बने हुए सामान, खाद्य पदार्थ, उसको इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर हाई बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हम
इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमक, चीनी, मीठा सामान, मीठे से बने हुए, चीनी से बने हुए पदार्थ को खाने से परहेज करें तो बेहतर रहेगा। अपने आहार में बदलाव से शुगर को बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। कम ग्लूकोज वाले खाना खाएं। इसके बाद हरी सब्जियां, फलदार सब्जियां, फल जैसे नारंगी हो गया, सेब हो गया, फल अत्यधिक सेवन करें। हरी साग सब्जियां खाएं। और दूसरा, कड़वे खाद्य पदार्थ खाएं जैसे नीम, करेला, मेथी दाना, ये सब खाएं। इससे शुगर कंट्रोल रहता है, मधुमेह होने का खतरा कम रहता है। हाइड्रेशन, अत्यधिक पानी पिएं। अत्यधिक पानी पिएंगे तो किडनी क्या करता है, बॉडी में फिल्टर करने का काम करता है। तो अत्यधिक पानी पिएंगे तो अत्यधिक आपको पेशाब लगेगा, तो यानी किडनी फिल्टर करके आपके शुगर लेवल को पेशाब के रास्ते बाहर करते रहेगा। योग करें। योग करने में कपालभाति, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, अनुलोम विलोम अवश्य करें। ये शरीर के एक एक पार्ट्स तक एक्सरसाइज करवाता है और आपको मधुमेह होने के खतरे को कम कर सकता है, और मधुमेह अगर है भी तो उसको कम करेगा। वजन घटाना, अगर ज़्यादा वजन हो गया है, 60 kg से अगर ऊपर है तो आप वजन को भी कम करें, इससे भी मधुमेह का खतरा बढ़ता है। तनाव मुक्त रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तनाव मुक्त रहें। धूम्रपान छोड़ें। अगर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं तो ये सब चीज़ का कंप्लीट अवॉइड करें, इसे भी मधुमेह होने का खतरा रहता है। इसके अलावा शुगर बढ़ने के साथ साथ, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी होती है धूम्रपान करने से, ये आपकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रेगुलर डॉक्टर की सलाह में रहें। ये हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, आप तक जानकारी पहुंचाना। हमारा अपना ओपिनियन है, लास्ट ओपिनियन है, फाइनल ओपिनियन है कि आप किसी वरिष्ठ चिकित्सक के देखरेख में रहें, वरिष्ठ चिकित्सक के सलाह अनुसार ही अपनी जीवन व्यतीत करें। तो आपको आज से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको शुगर है भी, जिसको शुगर नहीं भी है, तो अपने लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं। इससे बेहतर ये होगा कि आप जीवन जब तक जिएंगे तब तक बीमारी मुक्त रहेंगे। तो परहेज आज ही से करना स्टार्ट कर दे। अगर बूढ़े हो, बच्चे हो, नौजवान हो, तो खान पान में परहेज, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग, व्यायाम करना, योग करना, खान पान में परहेज करके अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।